हेलो विद्यार्थियों, सौहार्दम प्रकृते शोभा पाठ का द्वितीय पार्ट में आपका स्वागत है। आगे देखते हैं। जब मोर अपनी आत्म प्रशंसा करता है और बगुले को धिक्कारता है कि तुम्हारी वजह से ये पक्षियों का कुल अपमानित महसूस करता है, तुम किस प्रकार छल कपट से मछलियों को खा जाते हो। आगे क्या होता है इस पाठ में उसको देखते हैं। उसके बाद वानर है बंदर। बंदर क्या कहता है? से गर्वम, घमंड के साथ। अतएव, इसलिए कथयामी, कहता हूं। बंदर मोर एवं बगुले की बहस को सुनने के बाद घमंड के साथ कहता है कि इसलिए कहता हूं यत कि अहमेव, मैं ही योग्य है, योग्य हूं वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। वनराज करते वन का राजा, वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूं। शीघ्र में, जल्दी ही, मम, मेरे राज्याभिषेकाय, राज्य अभिषेक के लिए तत्परः, तैयार, भवन्तु, हो जाओ, सर्वे, सभी, वन्य जीवाः, वन्य जीव। शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ सभी वन्य जीव। मयूर है। मोर कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णीम भव, चुप हो जा। कथम, कैसे, तुम योग्य है, योग्य हो, तुम कैसे योग्य हो वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुट में, राज मुकुट के समान, शिखाम, चोटी को, स्थापियता, स्थापित करते हुए, विधात्रा, विधाता ने या ब्रह्मा ने, एवं ए ही मुझे, ए प्लस अहम, एक अर्थ ही अहम मुझे, पक्षी राज है, पक्षियों का राजा कृत है, कर दिया। कि विधाता ने तो मुझे बनाते हुए ही पक्षियों का राजा कर दिया था। अतः इसलिए वने, वन में, निवसंतम, रहते हुए, माम, मुझे, वनराज रूपेणपि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जः भवन्तु, तैयार हो जाओ। अधुना, अब मुझे वनराज के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। पक्षियों का राजा तो मुझे ब्रह्मा जी ने बना दिया पहले से। यतः, क्योंकि, कथम, कैसे, कोई अन्य, कोई दूसरा, विधातु, विधाता के, निर्णयम, निर्णय को, अन्यथा कर्तुम क्षमे, अन्यथा कर सकता है या बदल सकता है। कोई विधाता के निर्णय को कैसे बदल सकता है। काके है। मोर ने जब आत्म प्रशंसा की तो कौवा ने क्या कहा? सव्यंग्यम, व्यंग के साथ। व्यंग कहते हैं कि चुभती हुई बात किसी को कहना उसके दुर्गुणों के आधार पर। अरे अहिभुक, अरे अहिभुक, अहि का अर्थ होता है सांप और भुक का अर्थ होता है खाने वाला। अरे सांप खाने वाले, ऐसा माना जाता है कि सांप को मोर खा जाता है। नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, का, कौन सी, तब विशेषता, तुम्हारी विशेषता है। नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी कौन सी विशेषता है। यत, जो, त्वाम, तुम्हें, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, योग्यम मन्यामहे, योग्य माने, वयम, हम सब। तुम्हारी कौन सी विशेषता है नृत्य के अतिरिक्त जो तुम्हें हम वनराज पद के लिए योग्य माने। मयूर है। मोर कहता है, क्या कहता है आगे? यतः, क्योंकि, मयूर कहता है यतः, क्योंकि, मम नृत्यम, मेरा नृत्य, मेरा नाच, तू, तो,
प्रकृति है आराधना, प्रकृति की आराधना है। अर्थात जैसे हम देव को प्रसन्न करने के लिए उसकी भक्ति करते हैं, ऐसे ही मैं तो इस प्रकृति माता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करके इसकी आराधना करता हूँ। मम नृत्यम तु, मेरा नृत्य तो प्रकृति है, प्रकृति माता की आराधना आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम, मेरे पंखों के अपूर्वम अपूर्व अनोखे सौंदर्यम, सौंदर्यता को, मेरे इन पंखों की अनोखी सुंदरता को देखो। पिच्छान उद्घाटय, पिच्छान पंखों को उद्घाटय, खोल करके, पंखों को खोल करके, नृत्य मुद्रायाम, नृत्य की मुद्रा में, नाचने की स्थिति में, स्थितेशन हो करके, नृत्य की स्थिति में हो करके अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है मोर। न कोपी, ना ही कोई भी, त्रैलोक के तीनों लोकों में, मत सदृश है, मेरे समान सुंदर है, सुंदर। तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं के ऊपरी, ऊपर, आक्रमण करतारम, आक्रमण करने वाले को, तू तो, आक्रमण करने वाले को तो अहम मैं, स्वयं अपने सौंदर्येण, सुंदरता से, अपनी सुंदरता से, नृत्येन च, और अपने नृत्य से, आकर्षितम, आकर्षित करके, अपनी ओर खींच के, आकर्षितम कृत्वा, वनात, वन से, बहिष्करिष्यामि, बाहर कर दूंगा। वन्य जंतुओं पर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता से और अपने नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही योग्य हूँ वन राजपदाय, वन राजपद के लिए। एतिस्मन्यो काले, इसी समय जब मोर और कौवे के बीच वार्तालाप चल रहा है, दोनों श्लाघा कर रहे हैं, आत्म श्लाघा, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसी समय व्याघ्र चित्रकऊ, बाघ और चीता, व्याघ्र का अर्थ है बाघ और चित्र का अर्थ चीता, दोनों मिलकर व्याघ्र चित्रकऊ, बाघ और चीता, अपि भी, नदी जलम, नदी के जल को, पातुम आगतऊ, पीने के लिए आए। बाघ और चीता नदी का जल पीने के लिए आए। एतम, इस विवादम, विवाद को, सुनते सुनते हुए, वदतः च, और बोले, इस विवाद को सुनते हुए या सुनकर बोले। व्याघ्र चित्रकऊ, बाघ और चीता क्या बोले? अरे अरे, किम, क्या, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, सुपात्रम, सुपात्र का, चीयते, चयन किया जा रहा है। क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन किया जा रहा है? सुपात्र मतलब एक अच्छे व्यक्ति का चयन किया जा रहा है। एतद अर्थम, इसके लिए, तू, तो, आवा में, हम दोनों ही, योग्य हैं। देखिए वन्य जंतु में सब में वही, सबकी महत्वाकांक्षा, सब अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाघ और चीता भी कहते हैं कि हम दोनों इसके लिए योग्य हैं। यस्य कस्यापि, यस्य जिस, कस्यापि किसी का, अपि भी जिस किसी का भी, चयनम, चयन, कुर्वन्तु, कर लो, सर्वसम्मत्या, सर्व सहमति से, आपसी सहमति से हम दोनों में से जिसका चाहो चयन कर लो। सिंह है, शेर। इतनी वार्तालाप होने के बाद सिंह महोदय पुनः बोलते हैं, तुष्णीम भव, तुष्णीम भव, चुप हो जाओ। भव, अरे अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि, तुम दोनों भी, युवाम तुम दोनों, अपि भी तुम दोनों भी, मत सदृशौ, मेरे समान, भक्षकौ, भक्षक हो, तुम भी मांसाहारी हो, न तो रक्षक हो, ना कि रक्षक, तुम भी मेरी तरह भक्षक हो, ना कि रक्षक। एते, ये सभी, वन्य जीवहा, वन्य जीव, भक्षकम, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम, रक्षक के पद के योग्य, भक्षक को रक्षक पद के योग्य, न मन्यन्ते, नहीं मानते हैं कि जो खुद शिकारी है वो कैसे रक्षा करेगा, इसलिए भक्षक रक्षा नहीं कर सकता, न मन्यन्ते, नहीं मानते। अतएव, इसलिए
विचार विमर्श है, विचार विमर्श प्रचलती चल रहा है, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है कि भक्षक रक्षक नहीं हो सकता, तुम भी दोनों भक्षक हो। बक है बगुला, बगुला फिर अपनी शेखी बगाड़ता है, कहता है कि सर्वथा पूरी तरह, सम्य गुप्तम, ठीक कहा, सम्यक प्लस उक्तम, सम्यक उक्तम, जसत्तु संधि से ठीक कहा, सिंह महोदय ने, सिंह महोदय ने, सिंह महोदय ने एकदम ठीक कहा है। वस्तुतः वास्तव में एव ही, वास्तव में ही सिंहेन, सिंह ने बहु काल पर्यंतम, बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन कर लिया है। सिंह महोदय ने सही कहा है कि इन्होंने बहुत समय तक शासन कर लिया, परम अधुना, परंतु अब परंतु अब तो कोपी, कोई भी, पक्षी एव, पक्षी ही, अब तो कोई पक्षी ही राजेति, राजा होगा, राजा इति बना, राजेति गुण संधि से राजा होगा, निश्चेतव्यम, निश्चित है। अत्र यहाँ तू तो संसित लेशस्य अपि, थोड़ा सा भी अवकाश है, गुंजाइश, थोड़ी सी भी गुंजाइश, एव ही नास्ति नहीं है, इसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश या अवकाश इसमें बिल्कुल नहीं है। सर्वे पक्षी ने, सभी पक्षी, जब बगुले ने ये बात कही कि कोई पक्षी अब तो वनराज होगा, इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है और किसी की मांग नहीं सुनी जाएगी, तो सभी पक्षियों ने उच्चई, ऊंचे स्वर में, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगे एव, कश्चित कोई, खगे एव पक्षी ही वनराज भविष्यति, वनराज होगा, वन का राजा होगा, हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। सबने हाँ तो कर दिया, पर इसमें भी एक समस्या थी। क्या समस्या थी उसको देखिए। परंतु कश्चिदपि, कोई भी, खग है पक्षी, परंतु कोई भी पक्षी, आत्मानम, अपने, विना, बिना, परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना, ना अन्यम, तो नान्यम न प्लस अन्यम, केवल अन्य का अर्थ ले रहे, नए का अर्थ बाद मिलेंगे ना, अन्यम दूसरे, कमपि किसी भी, दूसरे किसी को भी, अस्मै पदाय, इस पद के लिए अर्थात वनराज पद के लिए, योग्यम, योग्य, न चिंतयन्ति, इस नए का अर्थ यहाँ आएगा, नहीं मानते हैं। परंतु कोई भी खग अपने बिना दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मानता है। सब ये मानते हैं कि मैं ही योग्य हूँ। कह तो दिया पक्षी होगा, पर पक्षियों में आपसी लड़ाई है, किसको बनाए। तरही, तभी, तो, कथम, कैसे, निर्णय है भवेत, निर्णय हो, तो कैसे निर्णय हो, तदा, तब, तई, सर्वई, उन सभी ने, तभी उन सभी ने, गहन निद्रायाम, गहरी निद्रा में, गहन निद्रायाम, गहरी निद्रा में, निश्चिंतम, बिना चिंता के, स्वेपंतम, सोते हुए, उल्लूकम, उल्लू को, उल्लूकम, उल्लू को, विक्षे, देख करके, विचारितम, विचार किया। जब आपस में ये बात कर ही रहे थे कि किसको बनाए, तभी उनकी नजर एक सोते हुए उल्लू पर पड़ी, जो गहरी निद्रा में सो रहा था, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो दिन में सोता रहता है, तो गहरी निद्रा में सो रहा था। तो उन्होंने उसको देखकर विचार किया कि यह देश है, कि यह आत्मश्लाघाहीन है। आत्मश्लाघा कहते आत्म प्रशंसा, अपनी बड़ाई खुद करना। आत्मश्लाघाहीन है, अपनी बड़ाई से रहित, पद निर्लिप्त है, पद की इच्छा से रहित, पद चाहिए। जैसे बाकी पक्षी वनराज पद के लिए झगड़ रहे हैं, लेकिन इसको पद भी नहीं चाहिए। कितना सीधा प्राणी है, अपनी प्रशंसा भी इसने एक बार भी आकर नहीं की है अभी। तो आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्तम, पद की इच्छा से रहित, उल्लू एव ही अस्माकम, हमारा, राजा भविष्यति, राजा होगा। सबने निर्णय कर लिया कि ये उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम, आपस में, आदिशन्ति, आदेश देते हैं, आपस में आदेश देते हैं, च और,
तद तो आनयंताम लाइए, तो लाइए नृप राजा के अभिषेक संबंधी ने राज तिलक से संबंधित संभारः सामग्रियां, तो राज तिलक से संबंधित सामग्रियां लाइए। इति ऐसा उन्होंने निर्णय कर लिया है कि उल्लू को राजा बनाएंगे। सर्वे पक्षिणे, सभी पक्षी सज्जायै, तैयारी के लिए, सभी पक्षी तैयारी के लिए, राज तिलक की तैयारी के लिए गंतुम इच्छन्ति, जाना चाहते हैं। तरही तभी सहसा एव, अचानक ही, जब सभी राज तिलक की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तभी अचानक ही क्या होता है, का कहे कौआ, कौआ क्या बोला, अट्ठहास पूर्णेन स्वरेण, अट्ठहास पूर्वक स्वर से अर्थात ठाका लगाते हुए बोला, सर्वथा पूरी तरह अयुक्तम मेतत्, यह गलत है, यह पूरी तरह गलत है, उचित नहीं है। सर्वथा पूरी तरह अयुक्तम, उचित नहीं है, एतत् यह, या यह पूरी तरह गलत है। यन, यन मतलब की, यत की, मयूर मोर, हंस हंस, कोकिल कोयल, चक्रवाक चकवा, सुक तोता, सारस सारस, आदिसु आदि, ये पूरी तरह गलत है कि मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि पक्षी प्रधानेषु, प्रधान पक्षियों के, विद्यमानेषु होने पर, प्रधान पक्षियों के होने पर, इन मुख्य मुख्य पक्षियों के होने पर, दिवांधस्य, दिवा का अर्थ है दिन और अंध का अर्थ अंधा, दिन के अंधे, अस्य इसका, कराल भयानक, वक्त्रस्य मुख वाले, कराल वक्त्रस्य भयानक मुख वाले का, अभिषेकार्थम तिलक करने के लिए, इस भयानक मुख वाले का राज तिलक करने के लिए सर्वे सज्जा, सभी तैयार हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उचित नहीं है कि मुख्य मुख्य जो प्रसिद्ध और सुंदर पक्षी विद्यमान है, हंस है, कोयल है, चकवा है, तोता है, सारस है, ऐसे सुंदर सुंदर अच्छे पक्षियों के होते हुए तुम एक भयंकर मुख वाले उल्लू का राज्याभिषेक करना चाहते हो, ये पूरी तरह गलत है। पूर्णम दिनम, पूरे दिन, यावत तक, पूरे दिन तक या पूरे दिन भर, निद्रायमाणे सोते हुए, पूरे दिन सोते हुए, ऐसा है यह है, कथम कैसे, असमान हमारी, रक्षिष्यति रक्षा करेगा, ये पूरे दिन सोता रहता है, ये हमारी कैसे रक्षा करेगा। वस्तु तस्तु, वास्तव में, इसीलिए किसी ने कहा है, स्वभाव रौद्र मत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लूकम नृपतिम कृत्वा कानो सिद्धिर भविष्यति, उल्लू को राजा बनाकर कौन सी सिद्धि होगी। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से रुद्र, भयानक, भयानक स्वभाव वाला, अति उग्रम, शीघ्र ही क्रोध जिसको आ जाता है उसको कहते हैं उग्र, स्वभाव से भयानक, अति उग्र, अत्यंत उग्र स्वभाव का, क्रूरम, क्रूर स्वभाव का, क्रूर अर्थात निर्दयी, अप्रियवादिनम, अप्रिय बोलने वाला, जिसका बोलना भी शुभ नहीं माना जाता, ऐसे स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर स्वभाव वाले तथा अप्रिय बोलने वाले, उल्लूकम, उल्लू को नृपतिम राजा कृत्वा बना करके, ऐसे उल्लू को राजा बना करके, कानून कौन सी, सिद्धिर भविष्यति, सिद्धि होगी, कौन सी सफलता मिलेगी, ऐसे उल्लू को राजा बना करके जो स्वभाव से अति उग्र है, क्रूर है, बोलना जिसका अशुभ है, उसको तुमने राजा बना दिया। जैसे ये कौवे ने बातें कही, सारे पक्षी रुक गए। ततः इसके बाद प्रविशति, प्रवेश करती है, प्रकृति माता, प्रकृति माता अर्थात जिसने संपूर्ण संसार को बनाया है और जो कण कण में व्याप्त है वो प्रकृति है, जो स्वाभाविक रूप से है वो प्रकृति है। तो उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है, क्या कहती है,
प्रकृति माता सस्नेहम प्रेम के साथ सभी पक्षियों को एक जगह बिठा लेती है और उनसे प्रेम से कहती है सस्नेहम प्रेम के साथ। भो भो प्राणी ने भो अरे 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 प्राणी ने प्राणियों अरे अरे प्राणियों यूयम सर्वे तुम सब एव ही में मेरी संतति है संतानें हो, तुम सब ही मेरी संतानें हो। कथम क्यों या कैसे मिथे है आपस में कलहम लड़ाई या झगड़ा कुरुथे कर रहे हो, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो, तुम सभी मेरी संतानें हो। वस्तुतः वास्तव में सर्वे सभी वन्य जीवी ने वन्य जीव वास्तव में सभी वन्य जीव अन्योन्याश्रिता अन्य आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित है। सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत हमेशा याद रखो, सदैव हमेशा स्मरत याद रखो, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते च षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 लक्षण प्रेम के हैं। यदि लोगों के मध्य प्रेम है या मित्रों के मध्य प्रेम है या भाईचारा बढ़ाना है तो 6 उसके लक्षण हैं। ददाति देता है, जरूरत पड़ने पर सामग्रियां देता है, चीजें उधार देता है। प्रतिगृणाति वापस लेता है, जरूरत पड़ने पर मदद ग्रहण भी करता है, चीजें लेता भी है। ददाति देते हैं, प्रतिगृणाति लेते हैं। गुह्यम गोपनीय बातें आख्याति बताते हैं, गोपनीय बातें बताते हैं। पृच्छति और पूछते हैं, गोपनीय बातें बताते हैं और पूछते हैं। भूखते खाते हैं, मित्र के घर जाके या अन्य परिजन के घर जाके भोजन खाते हैं। भोजयते च और खिलाते हैं, भोजन खाते हैं और खिलाते हैं। षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण है। ये प्रेम के 6 लक्षण है। यदि किन्हीं समाज में या किन्हीं जातियों में या किन्हीं लोगों में यदि प्रेम है तो उसके 6 लक्षण देते हैं, लेते हैं, गुप्त बातें बताते हैं, पूछते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणी ने सभी प्राणी समवेत स्वरेण एक स्वर में, सभी प्राणी एक स्वर में। जब प्रकृति माता ने ये सुक्ति सुनाई, ये 6 प्रेम के लक्षण हैं, तो सभी प्राणी समवेत स्वर में क्या कहते हैं? माते कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक् परम वयम भवति नुने जानीमहे भवत्यः परिचयः कः। आप कौन हैं? हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए। माता है, हे माता, कथयति कहती, तू तो जो कहती हो, भवती आप जो आप कहती हो, सर्वथा पूरी तरह सम्यक सही है, जो आप कह रही हो पूरी तरह सही है। परम परंतु वयम हम सब भवतीम आपको न जानी में नहीं जानते, पर हम सब आपको नहीं जानते। भवत्याः आपका परिचय है, कहे परिचय क्या है, आप कौन हैं हमें बताइए, हम आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता क्या कहती है? प्रकृति माता अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशाम, तुम सभी की जननी जन्म देने वाली माता, मैं तुम सबको जन्म देने वाली प्रकृति माता हूँ। अर्थात सभी प्राणियों का जन्म इस प्रकृति में, इस पृथ्वी मंडल पर जो विद्यमान है उसी से होता है, उसी में नष्ट हो जाते हैं। तो मैं तुम सबको जन्म देने वाली प्रकृति हूँ। यूयम सर्वे, तुम सभी एव ही मैं प्रिया, मुझे प्रिय हो, तुम सभी ही मुझे प्रिय हो। सर्वेशामेव, सभी का ही मत कृते, मेरे लिए महत्वम विद्यते, महत्व है सभी के लिए, सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा समयम, समय के अनुसार। न तावत, नहीं तब तक। कलहेन, कलह में। समयम, समय को वृथा बेकार। यापयन्तु, बिताओ। मेरे लिए सभी का महत्व है, समय के अनुसार सभी का महत्व है। यथा समयम, तो न तावत तब तक,
कलहेन झगड़े में लड़ाई में संयम समय को वृथा बेकार यापयंतु बिताओ, मैं यहाँ पर आ गया नहीं बिताओ, अपितु मिलित्वा मिल करके, एवं ही मोदध्वम जीवनम जीवन का आनंद लो, मोदध्वम आनंद लो, जीवनम से और जीवन का, अपितु मिलकर जीवन का आनंद लो, रसमयम कुरुध्वम और रसमय करो, जीवन को रसमय करो, सरस बनाओ, तत् यथा कथितम जैसा कि कहा गया है, जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजानाम च हिते हितम नातु प्रियम हितम राज्ञे प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे प्रजा के सुख में सुखम राज्ञे राजा का सुख है, प्रजा के सुख में राज्ञ है राजा का सुखम सुख है, प्रजा नाम च और प्रजा नाम प्रजा के हिते हित करने में ही हितम हित है, अर्थात राजा का हित है, ना तुम प्रियम ने नहीं है, आत्म प्रियम अपना प्रिय, हितम हित राज्ञ है राजा के लिए, राजा का अपना हित नहीं होता है, राजा का कोई अपना प्रिय हित नहीं होता है, प्रजा नाम प्रजाओं के लिए तो प्रियम प्रिय हितम हित होता है, अर्थात राजा का प्रजा के लिए ही प्रिय करना उसका हित होता है, राजा का अपना हित नहीं होता है। अपिच और भी कहा गया इस संदर्भ में, क्या कहा गया है, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित है, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते, इस शब्द को देखिए, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते, अगाध गहरे जल संचारी जल में रहने वाली, गहरे जल में रहने वाली या बहुत सारे जल में रहने वाली, मैं नहीं गर्वम घमंड याति करती है, घमंड नहीं करती है, गहरे जल में रहने वाली घमंड नहीं करती है, कौन नहीं करती है, रोहित है, रोहित मछली, गहरे जल में रहने वाली रोहित गर्वम न याति घमंड नहीं करती है, अंगुष्ठोदक मात्रेण अंगुष्ठ के जितना जल, अंगुष्ठ उदक अंगूठे के जितना गहरे जल में, मात्रेण मात्र जल में, सफरी नाम की मछली फुरफुरायते फुरफुर करती घूमती है, अर्थात थोड़े से जल में रहने वाली सफरी मछली फुरफुर करके घूमती है, और गहरे जल में रहने वाली रोहित मछली बड़े मस्ती से आराम से चलती है, कभी घमंड नहीं करती है, अर्थात शांत स्वभाव रहती है, जबकि सफरी मछली फुरफुर करती इधर उधर भागती रहती है। तो ये कहा है कि जो गंभीर व्यक्ति है वो शांत रहता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो व्यक्ति अधिक घमंड करता है, अधिक दिखावा करता है, सफरी मछली की तरह। अतः इसलिए भवन्तः आप सर्वे अपि सभी, इसलिए आप सभी सफरीवत सफरी मछली की तरह एक एक के गुणस्य गुण की चर्चा में विहाय चर्चा को छोड़कर, सफरी मछली की तरह ज्यादा फुरफुराने को छोड़कर, एक एक जो अपनी तुम प्रशंसा कर रहे हो इसको छोड़कर, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च और वनों की रक्षा के लिए प्रयत्नताम प्रयत्न करो, वनों की रक्षाओं के लिए प्रयत्न करो, सर्वे सभी, प्रकृति मातरम प्रकृति माता का प्रणमंती प्रणाम करते हैं, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायंती गाते हैं, सभी दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं, प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादत है, अन्योन्ये सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, प्राणी नाम प्राणियों की, जायते होती है, हानि नुकसान, प्राणियों का नुकसान होता है, परस्पर आपस में विवादत झगड़ने से, आपस में झगड़ने से प्राणियों का नुकसान होता है, अन्य सहयोगेन एक दूसरे की सहायता करने से लाभ है, लाभ तेषाम उन्हें प्रजायते होता है, एक दूसरे का सहयोग करने से उन्हें लाभ होता है। ये छठा पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। जय हिंद।